फाइनली जो घर है ना वो पूरा साफ़ सुथरा हो गया है। अब जाकर मैं फ्री हुई हूँ घर के कामों से। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह के बज चुके हैं 7:30 और मैं यहाँ पर अपना लंच वगैरह तो मैंने बेटी को बना के दे दिया था, तो वो चली गई है स्कूल। और इसके बाद मैं सीधा लग गई हूँ अपने खाना बनाने के कामों पर। तो यहाँ पर मैं पीस रही हूँ मसाला और मुझे बनानी है छोले की सब्ज़ी, जो कि मैंने रात में ही फुला के रख दिए थे। और सुबह जब मैंने चाय बनाई और बेटी का लंच तैयार कर रही थी, उसी टाइम पे बेटी का लंच बनाने के तुरंत बाद ही मैंने जो छोले हैं वो बॉईल करने के लिए रख दिए थे। तो छोले बॉईल हो गए हैं, मसाले भी मेरा पिस गया। कढ़ाई में रख दिया मैंने तेल। तो जब तक तेल गर्म हो रहा तब तक हम ये छोटे छोटे जो काम है वो निपटा लेते हैं। तो अभी हस्बैंड मार्केट गए थे, मार्केट से लेके आए हैं आलू, जो कि मेरे ख़त्म हो रखे थे। बस 2 ही आलू बचे थे, तो मैंने फिर बोला कि आप लेके आ जाओ, और वरना पता नहीं फिर आपको टाइम मिले या ना मिले, तो अभी आप लेकर ही आ जाओ। तो वो टमाटर और अरबी और आलू 3 चीज़ें लेकर आए हैं। धनिया पत्ती, मिर्ची, ये बाकी का सामान रखा हुआ था, तो फिर मैंने नहीं मंगवाया। जो भी सामान ख़त्म हो जाता है वो डेली ही तो मार्केट जाते हैं, दिन में 4 बार तो मार्केट जाना होता है, तो फिर वो लेके आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो नहीं जा पाते हैं। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह निकाली, इसके बाद सब्ज़ी को भी हाथ के हाथ धुल के रख दिया है। और अब फटाफट से दूध रख दिया है उबलने के लिए, क्योंकि दूध भी आ रखा है। और अब मैं जो खाना बनाना है मुझे, उसकी तैयारी मैं कर लेती हूँ। तो बस मेरा तेल गर्म हो रहा है साइड में, और छोले भी उबल गए हैं, तो इसको निकालती हूँ एक बर्तन में। और ये जो पानी है ना छोले के उबले हुआ, ये मैं नहीं फेंकती हूँ, वो मैं ना सब्ज़ी में ही यूज कर लेती हूँ। बाद में सादा पानी नहीं डालती हूँ, इसी पानी को फिर मैं इसमें डाल देती हूँ सब्ज़ी में। तो यहाँ पर तेल मेरा हो गया था गर्म, उसमें डाल दिए मैंने लहसुन की कली। लहसुन हो गया तो उसमें थोड़ा सा जीरा और 4-5 काली मिर्च डाल के छोंक दिया है। फिर मसाला, और अब मसाले में भी जो भी थोड़ा बहुत मसाला जार में था उसको पानी से निकाल दिया है अच्छे से, और डाल दिया दोबारा से कढ़ाई में। और अब मैं फटाफट से जो मसाला है वो भूंज लेती हूँ। सो यहाँ पर मैं मतलब सब्ज़ी तो मैंने निकाल के रख ली थी, और अब फटाफट से जो सब्ज़ी है वो धुल के रख देती हूँ। पहले नहीं धुली थी, मैं भूल गई थी। तो यहाँ पर सब्ज़ी धुल दिए, और मसाला भी स्लो आंच में पक रहा है, दूध भी पक रहा है स्लो आंच में। तब तक मैं क्या कर रही हूँ, तो फटाफट से जो भी सुबह के चाय नाश्ते के बर्तन हैं और दूध के बाकी जार वगैरह जो भी है, तो उनको ना फटाफट से धुल के रख ही देती हूँ हाथ के हाथ। और इस तरीके से काम करती हूँ तो मेरी जो काम है ना वो जल्दी हो जाते हैं। देखिए, किचन में तो मुझे रहना ही रहना है, कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है खाना पूरा तैयार करने में। 30 से 40 मिनट लग जाता है पूरा खाना जब तक रेडी होता है, तो 40 से 45 या 50 मिनट ऐसा समथिंग हो जाता है। तो फिर इसी टाइम पे जो भी किचन के बाकी के छोटे छोटे काम होते हैं ना वो मैं निपटाती चली जाती हूँ। सो इससे अलग से फिर मुझे टाइम नहीं देना पड़ता किचन में, और जिस टाइम पे मैं खाना बनाती हूँ उसी टाइम पे ये सारे काम होते जाते हैं। चाहे वो बर्तन धुलने के काम हो, या फिर मेरे बर्तन को अरेंज करने के काम हो, या काउंटर टॉप को क्लीन करना हो, सामान को सेट करना हो, कुछ भी ऐसा काम हो जो किचन से रिलेटेड है वो मैं करती जाती हूँ। और यहाँ पर देखिए दूध तेज़ में मैंने कर दिया था कि बस पकने वाला है, और मेरी नज़र हटी और ये देखिए दुर्घटना घटी। होता है ना कि नज़र हटते ही दुर्घटना हो जाती है, तो बस यहाँ पर भी मेरे साथ हो गया है आज। और दूध जो है मेरा निकल गया है, और काफ़ी सारा आज निकल गया है, क्योंकि ढक्कन ढक के रखी थी और जो गैस है वो भी हाई फ्लेम पे था, तो फिर काफ़ी सारा जो दूध है ना वो निकल गया है। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ कि सबसे पहले तो मैंने ना गैस बंद किया, और जो कढ़ाई चढ़ी है छोले पक रहे हैं जिसमें तो मसाला भूंज रहा है वो भी मैंने स्लो कर दिया था, ताकि मसाला ना जल जाए। एक तो नुकसान हो गया, दूसरा ना हो जाए। तो बस दोनों को
फिर मैंने मतलब गैस को फिर मैंने बंद किया। इसके बाद पूरा अच्छे से साफ़ किया, पोंछने के बाद फिर से मैंने रख दिया दूध को पकने के लिए। और अब मैं ना इसको देखती रहूँगी, क्योंकि देखूँगी नहीं ना तो ये फिर दोबारा से भी निकल सकता है। और साथ ही साथ ये देखिए मेरे साइड बाय साइड काम भी चलते जा रहे हैं। तो बस दूध मेरा पक गया था। इसके बाद जो सब्ज़ी है वो भी मेरी बन के रेडी हो चुकी थी। तो बस छोले की सब्ज़ी बन गई है। आटा जो है वो भी मैंने लगा के रख दिया है। अब मुझे करने हैं बाकी के काम। तो गर्मी बहुत लग रही, सबसे पहले तो जाऊंगी नहाने। तो और जितना भी ये कचरा निकला है किचन से उसको डाल देती हूँ डस्टबिन में। तो जब कचरे वाली गाड़ी आएगी तब ये भी फेंक जाएगा, वरना कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किचन में रह ही जाता है। सो इसके बाद फिर मैं नहा वहा के आ गई थी। मतलब हस्बैंड जी को रोटी दी, मतलब खाना रोटियां सेकी, उनको खाना दिया, वो खाना वगैरह खाकर ड्यूटी निकल गए। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से जो है ना सावा ले लिया था, क्योंकि मुझे ना उस टाइम पे टाइम नहीं मिला था कि मैं नहा लूँ। तो फिर उनके जाने के बाद फिर मैंने नहा वहाँ के अब फटाफट से अभी आ गई हूँ। कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए हैं सूखने के लिए। और इसके बाद अब आ गई हूँ तो बिस्तर वगैरह सेट करना है। अभी झाड़ू पोछा जो है वो नहीं किया है, तो झाड़ू वगैरह भी लगानी है, बिस्तर भी सही करने हैं। तो ये सारे काम डले रहे थे, क्योंकि गर्मी ना बहुत लग रही थी तो मन नहीं कर रहा था यहाँ पर ये सारा कुछ करने का। और सुबह जल्दी उठने से मेरा ना पता नहीं क्यों आलस आलस बना रहता है बॉडी में, और थोड़ी सी थकान भी बनी रहती है। तो आजकल ना मन नहीं करता है, पर फिर भी मन करे या ना करे जो घर के काम है ना वो तो करने ही करने होते हैं। और बस मैं अपनी सफाई ही कर रही थी तो मुझे ये 2 तौलियाँ भी दिख गई, जो कि हल्की सी मतलब नमी दिख रही थी तौलियों में। तो मैं लेकर आ गई हूँ, इनको भी डाल देती हूँ धूप में। और इसके बाद अब जो झाड़ू वगैरह है वो लगाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो बस झाड़ू लगाना स्टार्ट किया, अंदर से सारा जगह झाड़ू लग गया, बस लास्ट हॉल रह गया था। तो हॉल में भी झाड़ू दे देती हूँ। और ये देखिए आप लोग कहते हैं ना कि घर आपका साफ़ सुथरा दिखता है, तो वही है कि साफ़ सुथरा दिखता है पर करने से होता है। जब मैं डेली इसको इतनी क्लीनिंग करती हूँ, 1 से 1.5 घंटा इसकी क्लीनिंग में देती हूँ, घर की साफ़ सफाई में देती हूँ, तब जाके मेरा घर साफ़ सुथरा दिखता है, वरना गंदा हो जाता है। सभी का घर गंदा होता है, मेरा भी होता है। बच्चों वाला घर है तो गंदा तो होना ही होना है। और मेरे अलावा कोई और है जो नहीं करता है घर में काम, मतलब कोई और नहीं है जो घर में काम करे, मैं ही करती हूँ पूरे घर के काम, अकेले ही निपटाती हूँ। पर मेरी कुछ आते हैं जिनके कारण मेरे जो काम है ना वो जल्दी हो जाते हैं, और घर भी हमेशा साफ़ सुथरा व्यवस्थित बना रहता है। क्योंकि मुझे जब भी कुछ भी सामान यहाँ वहाँ डला मिलता है तो मैं उसको उसी टाइम पे रखती जाती हूँ। झाड़ू पोछा करती हूँ तो एक के बाद एक काम मतलब निकालती जाती हूँ अपने। ऐसा नहीं है कि झाड़ू लगा ली फिर बैठ गई, पोछा लगा लिया फिर बैठ गई, ऐसा नहीं करती हूँ। एक के बाद एक काम निपटाती जाती हूँ। तो यही कुछ आदतें होती हैं जिनसे आपका घर साफ़ सुथरा व्यवस्थित दिखता है हमेशा ही। और इस तरीके से काम करने से मतलब कि बिना रुके बिना थके एक के बाद एक काम अगर आप करते जाते हैं तो सच बताऊँ ना 1 से 1.5 घंटे में पूरे घर का काम आप कर सकते हैं। घर चाहे कितना छोटा हो, कितना बड़ा हो, कैसा भी घर हो, तो आप इतनी देर में कर सकते हैं। मुश्किल से 10-15 मिनट का अंतर पड़ता है, वरना जो घर के काम है वो इस टाइम तक पूरे हो ही जाते हैं, सभी के हो जाते हैं इतनी देर में। तो ये देखिए बस झाड़ू पोछा मैंने कर दिया है। किचन तो ऑलरेडी क्लीन ही है, जो कि मैं करती ही रहती हूँ। मेरी आदत है कि जब मैं किचन में जाती हूँ तो किचन के सारे काम निपटाने के बाद ही फिर बाहर निकलती हूँ। तो बस सारा सब कुछ हो गया है, बस लास्ट मेरा ये रह गया था। मतलब रह क्या गया था, मैं तो दिन में 2-3 बार तो इसको धुलना ही पड़ता है। तो बस जब सब जगह झाड़ू पोछा हो जाता है तो एक बार थोड़ा सा हार्पिक डाल के एक हाथ इसमें भी घुमा देती हूँ, तो इससे ये भी फिर पूरा दिन अच्छे से शाइन करता रहता है।
सो बस आज के जो काम है वो सारे डन हुए हैं और आज कुछ ज़्यादा खास नहीं था करने के लिए, बस वही है खाना पीना झाड़ू पोछा, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं था। डस्टिंग वगैरह मैंने आज सुबह निपटा ली थी, जो कि मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर नहीं किया। तो बस आज के जो मेरे काम हैं गाइस पूरे हुए हैं और इसी के साथ ही इस वीडियो का भी एंड यहीं पर करती हूँ। होप करती हूँ आज को ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आया तो लाइक से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए साफ़ सफाई होने के बाद मेरा घर कितना सुंदर लगता है। और फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय और अपना ख्याल रखिएगा।